नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सुमन। प्लैनेट हिस्ट्री पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो हम क्लास 12 चैप्टर 4 पढ़ रहे थे। पार्ट 4 पर पहुंच के। चैप्टर का नाम है थिंकर्स बिलीव्स इन बिल्डिंग्स। शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए मेरे चैनल को। तो हम पहले 3 पार्ट्स में ये सारी की सारी स्लाइड्स देख चुके हैं। आपने नहीं देखी है तो पहले पार्ट देख लीजिएगा, फिर आप चौथे पार्ट पर आइएगा। ओके, द फेट ऑफ अमरावती। तो इससे पहले हमने अर्ली स्तूपाज और स्तूपा का स्ट्रक्चर देखा था। अब हम फेट ऑफ अमरावती पर पहुंचते हैं। महाचैत्य एट अमरावती, ये स्तूप है, बुद्ध स्तूप ही है अमरावती में। उसके साथ क्या हुआ, उसके पार्ट्स अलग अलग जगह पर चले गए और जो वो पहले था वैसा रहा नहीं। उसके साथ हुआ क्या, इज जस्ट एन इनसिग्निफिकेंट लिटिल माउंट टोटली डिन्यूडेड ऑफ इट्स फॉर्मर ग्लोरी। अब क्या हुआ, क्या क्या चीजें रिस्पॉन्सिबल हुई अमरावती, जो आज सिर्फ एक छोटा सा बनकर रह गया इस तरीके का। यहाँ पर स्तूप होने का था, ये उसकी कुछ चीजें जो बिखर गई थी वो अब ऐसे रख दी गई हैं फिलहाल के लिए, ओरिजिनल जो है। और बाद में दूसरी जगह पर इसका प्लास्टर कास्ट ऐसा एक बनाया जरूर गया कि ये कैसा था स्तूप। और कुछ जो चीजें बच गई हैं, छोटी छोटी चीजें, वो इसके चारों तरफ ऐसे रख दी गई हैं, स्लैब्स वगैरह जो भी हैं। तो 1796 में एक लोकल राजा ने इस स्तूप को चीजों को उखाड़ के लेकर चले गए। उसके स्टोन को चाहिए था उनको मंदिर बनाने के लिए, तो उनके स्टोन को उखाड़ के लेके चले गए। फिर 1854 में वॉल्टर एलियट ने किया, कमिश्नर थे आंध्र प्रदेश के, अमरावती आए और कुछ वहां के स्कल्पचर्स को उठा के अपने साथ लेकर चले गए मद्रास। कॉलोनल कॉलिन मैकेनिज ये एक और थे, उन्होंने साइट विजिट किया और अपने रिपोर्ट्स में लिखा कि भाई ऐसा ऐसा ये अमरावती में स्तूप है बुद्ध का, ये ऐसा ऐसा है। लेकिन उनकी जो चीज थी वो पब्लिश नहीं हुई, उनकी रिपोर्ट तो लोगों तक पहुंचा नहीं अब तक। By the 1850s, some of the slabs from Amravati had begun to be taken to different places. 1850s तक कुछ लोकल लोगों ने भी उन चीजों को उठा लिया। फिर कुछ दूसरे लोग उनको ले गए कि भाई हमको एशियाटिक सोसाइटी बंगाल में है, मतलब रिसर्च वगैरह कलकत्ता में, वहां पर वो लोग उसको उठा के ओरिजिनल चीजों को ले गए। इंडियन ऑफिस था मद्रास में, वहां पर ले गए। कुछ लंदन ही उठाकर ले गए। कुछ स्कल्पचर्स ब्रिटिश लोगों ने अपने गार्डनर या गार्डन वगैरह या फिर अपनी पैलेस वगैरह जो बनाए थे वहां पर सजाने के लिए उधर लगा दिए, उठा के ले गए। तो इस तरीके से कि वो टुकड़ों टुकड़ों में टूट टूट कर वो बिखर गया पूरा का पूरा स्तूप। एच कोल इस बारे में लोग बोलते हैं कि इट सीम्स टू मी अ सुसाइडल एंड इनडिफेंसिबल पॉलिसी, मतलब सुसाइडल भी है और डिफेंस ना कर पाई ऐसी पॉलिसी हो गई थी कंट्री की, कि जो ओरिजिनल वर्क है एंशियंट आर्ट का वो लूट लिया गया अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग समय पर। ही बिलीव दैट म्यूजियम शुड हैव प्लास्टर कास्ट फेस्मिल्स ऑफ स्कल्पचर, मतलब जिसको भी अगर लेकर जाना है कहीं म्यूजियम में लगाना है, अपनी सजाने के लिए लेकर जाना है, रिसर्च के लिए लेकर जाना है, तो उसका वो प्लास्टर कास्ट बनाकर लेकर जा सकते थे और लेकर जा सकते हैं। और जो ओरिजिनल है वो जहां पर पाया गया है वहीं पर ही रहना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली कोल डिड नॉट सक्सीड इन कन्विंसिंग अथॉरिटी अबाउट अमरावती। अब वो अमरावती के केस में जो अथॉरिटीज थी, जो जो लोग लेकर गए थे, उनको कन्विंस नहीं कर पाए। लेकिन सांची के केस में ऐसा हो गया, सांची का स्तूप बच गया। और वो किसने बचाया था? शाहजहां बेगम ने। रोल ऑफ बेगम ऑफ भोपाल इन प्रिजर्विंग द स्तूप एट सांची। बुद्ध स्तूप सांची का जो है वो प्रिजर्व रह गया, क्योंकि जो 19th सेंचुरी में यूरोपियंस ने इंटरेस्ट दिखाया कि भाई हम यहाँ के गेटवे और यहाँ की चीजों को भी पेरिस और लंदन अपने म्यूजियम में रखने के लिए लेकर जाना चाहते हैं। लेकिन शाहजहां बेगम ने उस एच कोल की डिसीजन को या फिर उनके एडवाइस को माना और डिसीजन लिया कि भाई आप लोगों को अगर चाहिए है, लेकर जाना है, तो मैं आपको निराश नहीं करूंगी। इनका प्लास्टर कास्ट बनाकर दे दिया उनको हैप्पी करने के लिए, लीजिए भाई। और ओरिजिनल को वहीं पर अपने स्टेट में रहने दिया। और ये जो ओरिजिनल सारा का सारा बच गया, तो ये ऐसा है। The Great Stoop at Sanchi. If you travel from Delhi to Bhopal by train, you will see the majestic stoop complex on top of a hill, crowning as it were.
If you request the guard, he will stop the train at the little station of Sachi for 2 minutes, enough time for you to get down. As you climb up the hill, you can see the complex of structures, a large mound and other monuments, including a temple built in 5th century. तो 5th सेंचुरी में स्तूप और बाकी चीजें बनी है आसपास इसकी। ये इसमें क्लियर नहीं दिख रहा है, तो एक और मेरे पास फोटो है इसका, ये मैंने गूगल से उठाया था। अब ये चीजें जो बारीकी इस पर है और ये बना है, ये कितना सुंदर है। लोग बोलते हैं कि भी जो यूरोपियन आर्किटेक्चर है वो हमें बहुत सुंदर लगता है, मतलब बिल्डिंग्स हैं बड़ी बड़ी, बहुत सुंदर लगता है। मुझे उसमें कुछ खास सुंदर नहीं लगता है। मतलब एक के ऊपर एक ईंट रख दी है, बना दी है, और डिब्बे डिब्बे जैसे एक डिब्बा इधर एक डिब्बा इधर, उसके ऊपर एक डिब्बा एक साइड में, आगे पीछे ऐसे डिब्बे डिब्बे करके तुमने बिल्डिंग बना दिया। उसमें खूबसूरत क्या है मुझे समझ में नहीं आया। ईंट के ऊपर एक रख के डिब्बे डिब्बे जैसे घर बना दिया। अभी के घर भी ऐसे ही उसी चीज को कॉपी करते हुए होते हैं। जबकि पहले के मैंने कुछ घर देखे हैं बहुत पुराने पुराने, उनमें लोग ऐसी सजावटें करते थे, ऐसी कारीगरी करते थे, और उसके लिए दिमाग चाहिए, आर्ट चाहिए, कला चाहिए, हुनर चाहिए, समय चाहिए। वो सब चीज अपनी एंशियंट आर्ट में दिखाई देता है बस, है ना। सुंदर है भाई। The ruler of Bhopal, Shahjahan Begum, and her successor Sultan Jahan Begum provided money for the preservation of ancient site. इसको प्रिजर्व करने के लिए उन्होंने अपना पैसा भी लगाया, म्यूजियम बनाया, और जॉन मार्शल ने इसके ऊपर वॉल्यूम्स पब्लिश की थी, उनको भी उन्होंने फंड किया कि ये पब्लिश हो सके। सांची स्तूप जो सबसे ज्यादा प्रिजर्व्ड अच्छे तरीके से है, जैसे स्तूप होते थे वो आज उसमें से है, और बुद्धिज्म को, अर्ली बुद्धिज्म को समझ पाने में सहायक है। Today it stands testimony to the successful restoration of a key archaeological site by the Archaeological Survey of India, Sanchi in 19th century. ये ताज उल इकबाल तारीख भोपाल, अ हिस्ट्री ऑफ भोपाल, ये लिखा था फ्रॉम शाहजहां बेगम, नवाब ऑफ बंगाल, रूल्ड 1868 से 1901 पे इन्होंने रूल किया था, और उन्होंने ये लिखा था हिस्ट्री ऑफ भोपाल, ताज उल इकबाल तारीख भोपाल। और इसको ट्रांसलेट इंग्लिश में किया HD बास्टो 187, इन्होंने किया था। तो ट्रांसलेटेड जो है पार्ट वो है इसमें। The most wonderful ancient buildings in the state of Bhopal are at Sanchi Kankhera, a small village under the Brofa Hills, some 20 miles northeast of Bhopal, which we visited yesterday. अब ये शाहजहां बेगम बोल रही हैं। We inspected the stone sculptures and statues of the Buddha and an ancient gateway. The ruins appeared to me to be the object of great interest to European gentlemen. Major Alexander Cunningham stayed several weeks in this neighborhood and examined these ruins most carefully. He took drawings of the place, deciphered the inscription, and bored shafts down these domes. The results of his investigation were described by him in an English book. स्कल्पचर्स एट सांची, अब ये जो और बारीकी से आपको अगली फोटो में दिखाई देंगे, जो इन स्टोन्स पर कहानियां उकेरी गई हैं। स्टोरीज इन स्टोन्स मतलब पत्थर अपनी कहानियां बयां करते हैं। द स्कल्पचर्स एट सांची आर स्क्रोल्स ऑफ स्टोरीज विच डिपिक्ट सीन्स फ्रॉम जटाकास। अब जातक कहानियां जो हैं, इंग्लिश में जटाका कहें या जटाका जो भी बोले, हिंदी में जातक बोला जाता है। जातक कहानियां, जातक कथाएं बुद्धिज्म से रिलेटेड है सारी की सारी। एक क्वेश्चन भी आया था कि जातक कथाएं कौन से कल्ट से या कौन से धर्म से रिलेटेड है, ठीक है। तो उनकी जो कहानियां हैं ये इन पत्थरों पर कुछ स्कल्पचर्स के जरिए बनाई गई हैं। There were stories of Vasantara Jataka, where the prince gives up everything to the Brahman and goes to live in forest with his wife and children. Eastern Gateway Sachi, notice the vibrant sculpture. ये ईस्टर्न गेटवे है सांची स्तूप का। इसमें वसंतरा जताका की एक कहानी है जिसमें प्रिंस ब्राह्मण को अपना सब कुछ दे देता है और जंगल में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहने चला जाता है। अ सेक्शन ऑफ द गेटवे, अब इतना बारीक देखिए ये चीजें, जैसा पेंटिंग कोई करता है ना ब्रश से पेंट, तो वो बहुत ही कम समय में बहुत आसानी से ये ऐसी चीजें तो बना सकता है, लेकिन अगर ये किसी लकड़ी पर या पत्थर पर अगर इसको उकेरा जाए इतनी बारीकी के साथ, तो उसके लिए कितना हुनर चाहिए, कितना समय चाहिए। और
आज के टाइम पे हमको तो पता भी नहीं है कि कैसे वो किस चीज से बनाते होंगे, कि अगर थोड़ा सा भी इधर से उधर गया तो हम रबर से किसी चीज से उसको इरेज नहीं कर सकते, वो हो गया तो वैसा हो ही गया, अगर टूट के उसका हिस्सा निकल गया तो गया खराब। तो बहुत ही पेशेंस। और मैंने कहीं कहानी में भी देखा था कि जो मिट्टी पर या पत्थरों पर चीजें बनाई जाती है ना, उससे पहले वो इंसान जो भी है वो अपने मन को ट्रेन करता है पेशेंस, मतलब अपने मन को उससे पहले ट्रेन करता है कि वो पेशेंस सीखे और धीरज रखे और अपने मन को और दिमाग को अ, एकाग्र करना सीखे, कंट्रोल करना सीखे, मन की एकाग्रता सीखे। तो ये चीजें इतनी आसान नहीं है जितना हम इस पर सिर्फ देख रहे हैं कि बस पिक्चर्स बना दी गई हैं। A section of gateway, a serpent at Sanchi, symbol of worship। और एक ये है the women at the gate। नेक्स्ट इसका आएगा एग्जाम्पल, द अर्ली स्कल्पचर डजंट हैव द इमेज ऑफ बुद्धा। ये जो शुरू के स्कल्पचर्स थे, सांची स्तूप वगैरह या फिर जो भी स्कल्पचर्स थे, उस पर बुद्ध की इमेज कहीं नहीं थी, मतलब बुद्ध को वर्शिप नहीं किया जाता था। इंस्टेड सिंबल्स लाइक एन एम्प्टी सीट रिप्रेजेंट्स मेडिटेशन ऑफ बुद्ध, मतलब एक खाली सीट है एक जगह पे, वो रिप्रेजेंट करते हैं कि बुद्ध ने मेडिटेशन किया था, मतलब उनकी कहानी या फिर उनसे उनकी लाइफ से रिलेटेड कुछ चीजें। स्तूप रिप्रेजेंटेड महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण यानी कि देह को छोड़कर जब बुद्ध चले गए थे। There was the use of wheel which stood for first sermon delivered by Buddha at Sarnath। पहला उन्होंने उपदेश सारनाथ में दिया था, तो उस इवेंट को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। तो वो चक्र उस चीज को बताता है। एज इट इज ऑब्वियस सच स्कल्पचर्स कैन नॉट बी अंडरस्टूड लिटरली। इन चीजों को समझने के लिए इन स्कल्पचर्स को, कि ये सिर्फ कोई आर्ट ही है या फिर इनका कुछ और गहरा मतलब भी है, उसके लिए इस ट्रेडिशन से या इन कहानियों से या फिर इन चीजों से रूबरू होना, किसी इंसान को पता होना बहुत जरूरी है। अ पार्ट ऑफ नॉर्दर्न गेटवे, सेम ये देखिए कि ये छोटी छोटी कितनी बारीकी से एग्जैक्ट, मतलब जो चीज है जैसी होनी चाहिए वैसी ही है, सिर्फ ऐसे डंडे जैसे हम क्लास में बनाते थे ना, इंसान बनाने के लिए गोल चक्कर, ऐसा करके 2 हाथ और 2 पैर, ऐसा कुछ नहीं है ये। जैसा इंसान का शेप होना चाहिए, जैसे पेड़ पौधे हैं, जैसे घर है, जैसे घोड़ा है, ये घुड़सवार है, जैसी चीजें होनी चाहिए वैसी पत्थर पर बनाई गई है, कितनी बारीकी के साथ। वर्शिपिंग द बोथी ट्री, नोटिस द ट्री, ये बोथी ट्री है और ये सीट है और पीपल इसके अराउंड है जो इसको वर्शिप कर रहे हैं। मिडल में है वर्शिपिंग स्तूप, ये स्तूप का लोग पूजा कर रहे हैं। और ये धर्म चक्र है, सेटिंग इन मोशन द व्हील ऑफ धर्म। फॉर एग्जाम्पल द इमेज ऑफ बुद्ध डजंट स्टैंड सिंपली फॉर अ ट्री, मतलब एक ये जो ट्री है, तो इसका मतलब ये सिर्फ ट्री नहीं है, ये बुद्ध जिसके नीचे बैठकर बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था, ये उसको सिंबलाइज करता है। तो लाइफ जो बुद्ध की है उसके इवेंट्स को इस पर उकेरा गया। हिस्टोरियंस हैव टू familiarize themselves with the tradition of those who produce these works of art to understand such symbols। और इन सिंबल्स को समझने के लिए हिस्टोरियंस को इस ट्रेडिशन को समझना ज्यादा जरूरी, पहले जरूरी था। सम अदर स्कल्पचर्स एट सांची वर नॉट डायरेक्टली इंस्पायर्ड बाय बुद्धिस्ट आइडियाज। कुछ स्कल्पचर्स है सांची से जो बुद्धिस्ट आइडियाज से ही डायरेक्ट इंस्पायर्ड नहीं है, उनका कुछ और भी मतलब है या फिर कोई और भी कहानियां हैं, जताका की कहानियां हैं, जैसे कि include beautiful women known as शलभंजिका swinging from the edge of gateway holding onto a tree। ये वाला जो था शलभंजिका की इमेज जो एक ट्री पर लटकी हुई है या फिर उसको पकड़े हुए हैं, सॉरी। According to a popular belief, the mere touching of the tree by her would make the tree to flower and bear fruit। मतलब शलभंजिका जो एक थी, उनके पॉपुलर बिलीफ ऐसा है कि लोग मानते थे इनके सिर्फ छूने मात्र से ही उस पेड़ पर फ्रूट्स और फ्लावर्स आने शुरू हो जाते थे। ये एक एलिफेंट है सांची स्तूप में। Many people who turn to Buddhism enriched it with their own pre-Buddhist and even non-Buddhist beliefs, practices and ideas। कुछ लोग जो बुद्धिज्म में
ये जो चीजें बुद्धिस्ट चीजों से रिलेटेड नहीं है, जैसे कि शलभंजिका है और भी कुछ स्कल्पचर्स हैं, वो इसलिए भी हो सकते हैं कि कुछ लोगों ने जब बुद्धिज्म को एक्सेप्ट किया तो उनके नॉन बुद्धिस्ट बिलीव्स है या फिर अपनी उनकी ट्रेडिशन में कुछ चीजें हैं, तो वो भी उन्होंने उस स्कल्पचर में डाल दी, जो खुद की उनके प्रैक्टिसेस और आइडियाज हैं, उनकी अपने प्रीवियस लाइफ में या उनकी अपने क्या बोलते हैं समूह वगैरह में. Many animals were also carved to create lively scenes to attract viewers. For example, elephant was carved with significant strength and wisdom. तो कुछ चीजों को आर्ट के नजरिए से डाला, लेकिन उसको भी कुछ आइडिया ही देना है कि जैसे एलिफेंट को लगाया कि एलिफेंट का फोटो या फिर आर्ट उन्होंने बनाया जैसे कि ये है, तो ये अट्रैक्ट करने के लिए व्यूअर्स को, और साथ ही एक चीज को स्ट्रेंथ और विजडम को भी वो रिप्रेजेंट करता है. Another figure found at Sanchi Stupa is that of Maya, the mother of Buddha or popular goddess Gajalakshmi. ये है माया जो बुद्ध की मदर थी, जिन्होंने उनको जन्म दिया था, जन्म से जो उनकी माँ थी, उनका ये फोटो है, या फिर एक पॉपुलर बिलीफ के अकॉर्डिंग ये गजलक्ष्मी है जिन पर हाथी अपनी आशीर्वाद दे रहे हैं. और कहानी भी है कि माया को बुद्ध के जन्म होने से पहले सपना आया था कि जो सफेद हाथी है वो उनको आशीर्वाद दे रहे हैं, तो ये उस चीज को भी बता रहा है. द मोटिव ऑफ सर्पेंट वॉज फाउंड एट सांची. सर्पेंट का फोटो हमने पहले देखा था. जेम्स फर्गुसन, अ मॉडर्न आर्ट हिस्टोरियन, मॉडर्न आर्ट हिस्टोरियन थे जेम्स फर्गुसन, उनको लगा कि ये जो सांची है ये पेड़ और सांपों की वर्शिप करने की कोई जगह है. अब देखो, ये इनको शुरू में ऐसा लगा था जैसे इंडिया को माना जाता था कि यहाँ पर तो बंदर नाचते हैं या फिर सांपों की पूजा की जाती है. जिनको यहाँ के कल्चर के बारे में नहीं पता होता तो वो अपने हिसाब से ही, मतलब जहां तक उनकी सोच जा सकती है सिर्फ वही तक ही आइडिया लगा सकते हैं, उससे ऊपर सोच नहीं सकते हैं. तो यहाँ पर सांपों की पूजा नहीं की जाती है. ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ मदारी और सांप ही सपेरे ही रहते हैं. हम हर एक चीज को इसलिए पूजते हैं, चाहे वो पत्थर हो या फिर वो पेड़ हो या फिर वो कोई जानवर हो, क्योंकि हम मानते हैं कि हर एक कण में ईश्वर का वास है, और हर एक चीज को या हर एक प्राणी को, हर एक पेड़ पौधे को भी इस पृथ्वी पर रहने का हक है, क्योंकि लाइफ साइकिल ऐसी ही है. सभी चीजों को यहाँ पर जीवित रहने का हक है, और हम तभी उनको जीवित रख सकेंगे जब हम उनके अंदर उसी ईश्वर को देखेंगे. इसीलिए उस ईश्वर को जानते हैं, उसकी पूजा करते हैं और उसको प्रिजर्व रखते हैं. नेचर को प्रिजर्व करते हैं, जानवरों को प्रिजर्व करते हैं, ना कि उनको कंज्यूम अपने तरीके से यूज करने के लिए उनको मारना है. तो ये कल्चर यहाँ का है. पेंटिंग्स फ्रॉम द पास्ट. वाइल स्टोन स्कल्पचर सर्वाइविंग द रेवेज ऑफ टाइम. ये अजंता की पेंटिंग्स है. नोट द सीटेड फिगर एंड दो सर्विंग हिम. तो अजंता की गुफाएं हैं, वहां पर बहुत सारी महाराष्ट्र में है, उन पर भी बहुत सारी पेंटिंग्स हैं. ये उसमें से एक है, 3 डायमेंशनल पेंटिंग्स. मैं इसको बहुत ज्यादा पढ़ूंगी नहीं. Development of Mahayana Buddhism. An image of Buddha from Mathura. Mathura फर्स्ट सेंचुरी सीई की बुद्ध की एक इमेज है. उसके बाद से शुरुआत में स्कल्पचर में आपने देखा होगा कि बुद्ध की कोई मूर्ति नहीं है, बुद्ध की पूजा नहीं की जाती थी. उसके बाद महायान 2 पार्ट में डिवाइड हो गया. जो मानते थे कि बुद्ध की पूजा नहीं करनी है, केवल उनके विचारों को अपनाना है, उनको फैलाना है, वो हीनयान हो गए थे. और जिन्होंने बुद्ध की पूजा करनी, उनकी मूर्तियों को बनाना शुरू कर दिया था, वो महायान. तो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया था बुद्धिज्म. By the first century CE, there were changes in Buddhist ideas and practices. Early Buddhist teachings had given great importance to self-effort in achieving Nirvana. बुद्धिस्ट टीचिंग्स जो पहले की थी वो कहती थी कि खुद पे, जैसे बुद्ध ने बोला था कि खुद पे ही विश्वास रखना कि तुम निर्वाण तक पहुंच सकते हो, मतलब मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हो, शांति की प्राप्ति कर सकते हो, खुद के एफर्ट्स पर ये ध्यान रखना, सेल्फ एफर्ट पर. बाद में बुद्ध को ह्यूमन बीइंग की तरह रिगार्ड किया गया है, बुद्ध की भी पूजा की गई. पूजा मतलब ऐसा नहीं कि ईश्वर मानकर, लेकिन बाद में धीरे धीरे
माना भी गया। द आइडिया ऑफ बुद्धा एज अ सेवियर इमर्ज, बाद में ये आइडिया आ गया कि जो बुद्ध हैं, पहले उनको इंसान ही माना था, बाद में क्या आ गया, बुद्ध क्या है, वो एक तारणहार हैं, जैसे सेवियर हैं, जो लोगों को शांति की प्राप्ति करवाएंगे, वहां तक पहुंचाना है। और ये शायद इसलिए हुआ है कि लोग अगर किसी इमेज को, जैसे में हम अगर सपोज जैसे इंडिया में बोला जाता है कि मूर्ति पूजा क्यों की जाती है, तो हम अगर ऐसे ही बैठे हैं और किसी चीज का ध्यान कर रहे हैं तो हम डाइवर्ट हो सकते हैं, क्योंकि हमारे आसपास बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अगर उसी चीज को हम सामने रखकर उस पर कंसंट्रेट करते हैं तो हम ज्यादा फोकस कर पाते हैं। तो सेम ऐसा बुद्ध की मूर्ति को रखा गया कि ताकि हम सिर्फ उसी के बारे में सोचे तो हमारा ध्यान ज्यादा एकाग्र रूप से हो पाएगा। इसीलिए मूर्तियों को बनाया गया कि अगर हम विष्णु का ध्यान करना चाहते हैं, अगर हम बुद्ध का ध्यान करना चाहते हैं, अगर हम शिव का, पार्वती का, किसी भी चीज का ध्यान करना चाहते हैं, तो अगर हमको डाइवर्ट अगर नहीं होना है, एकाग्र होना है, तो उस चीज को सामने होने से हमको ज्यादा शुरुआती हेल्प हो सकती है। मतलब जो शुरुआत में लोग कर रहे हैं वो डाइवर्ट होने की बजाय एकाग्र होना सीख जाए, उसके बाद उस मूर्ति की जरूरत नहीं पड़ जाएगी जब उनका मन ट्रेन हो जाएगा उस चीज में। तो इट वॉज बिलीव दैट ही इज द वन हु कुड इंश्योर सेल्वेशन। बाद में और ज्यादा बिलीव किया गया कि वो सेल्वेशन तक पहुंचा सकते हैं, मुक्ति तक पहुंचा सकते हैं। साइमल्टेनियसली द कंसेप्ट ऑफ बोधिसत्व ऑल्सो डेवलप्ड, और उसके बाद बोधिसत्व का कंसेप्ट भी आ गया। बोधिसत्व मतलब डीपली कंपैशनेट बींग्स, वो लोग जो दूसरों को हेल्प कर सकते हैं निर्वाण अटेन करने में, निर्वाण तक पहुंचने में। निर्वाण का मतलब मुक्ति, दुख वगैरह इन सभी चीजों से मुक्ति, सांसारिक दुख से मुक्ति। द वर्शिप ऑफ द इमेजेस ऑफ द बुद्ध एंड बोधिसत्वस बिकेम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस ट्रेडिशन, और बुद्ध और बोधिसत्व की पूजा इस ट्रेडिशन का पार्ट बन गया। किसका? महायान का। न्यू वे ऑफ थिंकिंग वाज कॉल्ड महायान, लिटरली द ग्रेटर व्हीकल। महायान, ग्रेटर व्हीकल। द फॉलोअर्स ऑफ महायान बुद्धिज्म, और जो महायान बुद्धिज्म के फॉलोअर्स थे, उन्होंने जो पहले इस चीज को महायान वाली थिंकिंग को मानने के लिए तैयार नहीं थे, पहले से जो चल रहा था उसी में ही फिक्स थे, ओल्डर ट्रेडिशन में, उनको बोला कि ये हीनयान है, ये लेसर व्हीकल है। और हीनयान जो थे वो खुद को क्या बोल रहे थे? हम थेरावाद है। सपोर्टर्स ऑफ महायान रिगार्डेड अदर बुद्धिस्ट एज फॉलोअर्स ऑफ हीनयान। महायान बोलते थे कि जो दूसरे बुद्धिस्ट हैं वो हीनयान है। However, followers of the other older tradition describe themselves as Theravadins. उन्होंने कहा कि हम Theravadins हैं। That is, those who followed the path of old, respected teachers, the Theras. मतलब टीचर्स को थेरास बोलते हैं। तो अपने टीचर्स को रिस्पेक्ट करते हैं और पुराना जो पाथ था उसी को फॉलो कर रहे हैं, वो थेरावादिन्स है। ठीक है, तो आज का पार्ट यहाँ पर खत्म होता है। इसके बाद लास्ट पार्ट रह जाएगा, थोड़ा सा पौराणिक ट्रेडिशन पर आएगा वो। उसके बाद ये वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा और फिर हम 5th चैप्टर शुरू करेंगे। तो इसमें अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता तो कमेंट में लिखिए। कैसी लगती है मेरी वीडियोस वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और पसंद आती है मेरी वीडियोस, आपके और भी किसी दोस्त को चाहिए है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे।